हेलो एंड वेलकम टू JMR क्लासेज। हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति की राजस्थान के लोक नृत्य के सीरीज पर चर्चा कर रहे थे। हमने इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड डिस्कस कर लिया है और जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य के 125 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। क्वेश्चन नंबर 101, कच्ची घोड़ी नृत्य है किस प्रकार का नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य एक सामुदायिक नृत्य है, एक व्यावसायिक नृत्य है, एक उत्सव नृत्य है या एक पूजा नृत्य है? बताइए। इसका आंसर होगा व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य क्यों है? क्योंकि ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का है और शेखावाटी क्षेत्र में लोगों के द्वारा व्यावसायिक जीवन यापन करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली के संबंधित नहीं है? कौन सा नृत्य है जो होली पर नहीं किया जाता है? चंग नृत्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गिंदर नृत्य, ऑप्शन सी पणिहारी नृत्य, ऑप्शन डी गैर नृत्य। बताइए। इसका आंसर होगा सी पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र, गिंदर नृत्य भी शेखावाटी क्षेत्र और गैर नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है और ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थाकना शैली का संबंध किससे है? थाकना शैली का संबंध जिससे है तो बताइए। ए इंद्रोणी, बी ढोल नृत्य, सी शंकरिया नृत्य और डी भवई नृत्य। थाकना शैली क्या है? थाकना शैली क्या है? थाकना शैली है, इसका आंसर होगा ढोल नृत्य। सांचौर जालोर में जो सरगड़ा जाति या ढोली जाति के द्वारा विवाह के या मांगलिक अवसरों पर ढोल बजाया जाता है और वो जिस शैली में ढोल बजाया जाता है उसको थाकना शैली बोलते हैं। इंडोनी नृत्य जनजाति विशेष का नृत्य है, कालबेली जनजाति करती है। शंकरिया नृत्य भी कालबेलिया जनजाति करती है। भवई नृत्य एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। अस्मिता कला का संबंध किससे है? अस्मिता कला का संबंध किससे है? भवई नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 104, असुमेलित का चयन करना है। कौन सा है जो सही नहीं है? एक तरफ नृत्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उस नृत्य को करने वाली जनजाति दे रखी है। असुमेलित का चयन करना है। ए ऑप्शन नेजा नृत्य कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन क्या इंद्रोणी नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति के महिलाओं के द्वारा। वालर नृत्य गरासियों के द्वारा। बताइए। तो ये देखिए, वालर नृत्य गरासियों की घूमर कहलाती है, बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है 13 मंजीरे के साथ में, उस नृत्य का नाम क्या है? 13 ताली नृत्य। मांगी बाई जो कामड़ जाति की महिला प्रसिद्ध 13 ताली नृत्यांगना है। कालबेलिया के जाति के द्वारा इंडोनी नृत्य किया जाता है, शंकरिया नृत्य किया जाता है, बागड़िया नृत्य किया जाता है। एक नृत्य आता है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा किया जाता है। ये आंसर हो गया गलत। तो नेजा नृत्य का संबंध किससे है? भील जनजाति से संबंधित है और नेजा नृत्य एक प्रकार का खेल नृत्य है, खेल नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गवरी नृत्य में पुरिया किससे कहा जाता है? गवरी नृत्य में पुरिया किसे कहा जाता है? पुरिया जो पात्र होता है, एक पात्र होता है, एक होता है राई पात्र होती है, तो ये किसका अभिनय निभाता है पुरिया? ऑप्शन ए ब्रह्मा का, ऑप्शन बी शिव का, ऑप्शन सी
विष्णु का, ऑप्शन डी भील का। बताइए। गवरी नृत्य या इसको राई नृत्य भी बोल देते हैं, राई नृत्य, ये भीलों का नृत्य, किस जनजाति का नृत्य है? भील जनजाति का नृत्य है, भील जनजाति का नृत्य है। और ये सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। 40 दिन तक ये नृत्य चलता है। दिन को प्रदर्शित किया जाता है, दिन को प्रदर्शित किया जाता है। इसका आंसर होगा बी। भगवान शिव का जो पात्र निभाता है गवरी नृत्य में, उसे पूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरिया। और जो भगवान जो मतलब अपने क्या कहते हैं उसको, माता पार्वती का अभिनय निभाने वाले को क्या कहते हैं? राई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 106 नंबर क्वेश्चन। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भील जाति की महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन बी मीणा, ऑप्शन सी गुर्जर, ऑप्शन डी कथोड़ी। चरी नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो इसका आंसर होगा गुर्जर जाति की से संबंध है। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़, अजमेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है चरी नृत्य? किशनगढ़, अजमेर का प्रसिद्ध है। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन है? फल्गुबाई। फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? कौन सा नृत्य राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए गिंदड़ नृत्य, ऑप्शन बी कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन सी भवई नृत्य, ऑप्शन डी कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य नहीं है क्योंकि सिखावटी सत्तर का नृत्य है। कालबेलिया जनजाति का नृत्य ये कालबेलिया नृत्य है जो कि ये गुलाबों है, गुलाबों के द्वारा गुलाबो है। तो कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने अपनी अमूर्त संस्कृति धरोहर में शामिल किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 108, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए रतवई नृत्य, ऑप्शन बी मांदल नृत्य, ऑप्शन सी गैर नृत्य और ऑप्शन डी सिकाई नृत्य। और उसके सामने इस जनजाति दे रखी है, एक तरफ नृत्य है दूसरी तरफ उसको करने वाली जनजाति है। तो कौन सा युग्म असंगत है इसकी पहचान करनी है। कौन सा युग्म असंगत है इसकी पहचान करनी है। तो बताइए। मेव जाति के द्वारा एक रतवई और कौन सा रणबाजा नृत्य, दो प्रकार के नृत्य किए जाते हैं और ये मेवात प्रदेश में किया जाता है। मेवात आता है अलवर भरतपुर में। तो बिल्कुल सही है। मांदल नृत्य भी गरासिया के द्वारा किया जाता है। मांदल नृत्य हुआ, मोरिया नृत्य हो गया, वालर नृत्य, सभी जितने भी लूर नृत्य है ये सब गरासियों जनजाति के नृत्य है। गैर नृत्य भीलों का नृत्य है। भीलों का नृत्य गैर नृत्य बाड़मेर में और मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है गैर नृत्य। शिकार नृत्य मीणा जनजाति का नहीं है। शिकार नृत्य मीणा का नहीं है। शिकार नृत्य ये किसका है? भील जनजाति का संबंध में आता है। भील जनजाति के संबंध में आता है। इसमें जो पात्र होते हैं वो 4-5 पात्र तो और एक पात्र शिकार बनेगा और बाकी शिकारी बनेंगे। जब शिकार हो जाता है तो बाकी वाले पात्र होते हैं जो उस शिकार के पास में ही नृत्य करते हैं, तो उसको कहते हैं शिकार नृत्य। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ लोक नृत्य दे रखा है, दूसरी तरफ जाति दे रखी है। आपको बताना है कौन सा जो युग्म है वो सही है। बिल्कुल सही है। नेजा नृत्य गरासिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी चरी नृत्य क्या मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्या लूर नृत्य भील के द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो बताइए ऑप्शन, इसका आपके सामने है क्वेश्चन।
निजा नृत्य तो भीलों के द्वारा किया जाता है। युग्म सही है वो चुनना है, ठीक है। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मीणा जनजाति गलत आ गया। लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या होता है? लूर नृत्य में एक पक्ष के द्वारा, एक महिला पक्ष के द्वारा दूसरी महिला पक्ष से रिश्ता मांगते समय ये नृत्य किया जाता है। एक पक्ष के द्वारा दूसरी पक्ष की महिलाओं से रिश्ता मांगते समय ये नृत्य किया जाता है। मावलिया नृत्य किस प्रकार का नृत्य? कथोड़ी जनजाति का नृत्य। बिल्कुल सही है, मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेजर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए हाड़ौती क्षेत्र, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी वागड़ क्षेत्र और ऑप्शन डी मेवाड़ क्षेत्र। ये क्षेत्र विशेष का नृत्य है, बताइए। इसका आंसर होगा वागड़ क्षेत्र। क्या होगा? वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है? निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है? ऑप्शन ए इंद्रपरी नृत्य, ऑप्शन बी बाल दिया नृत्य, ऑप्शन सी रणबाजा नृत्य, ऑप्शन डी जवारा नृत्य। बताइए। जवारा नृत्य गरासिया जनजाति का है, गरासियों का। रणबाजा नृत्य मेव जाति का नृत्य है और बालदिया नृत्य नट जाति का नृत्य है। नट जाति जो कठपुतली नृत्य में प्रसिद्धि है। और इसका आंसर होगा इंद्रपरी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य है जो सहरिया जनजाति का नृत्य है। इंद्रपरी नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 112, मयूर नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कोटा में विजयदशमी से पूर्व नवमी की रात को किया जाने वाला नृत्य, ऑप्शन बी काली बेलिया जाति के द्वारा श्रावण माह में किया जाने वाला नृत्य, ऑप्शन सी ब्यावर में बादशाह की सवारी में बीरबल के द्वारा किया जाने वाला नृत्य और ऑप्शन डी गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अब बताइए इसका आंसर। मयूर नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। अजमेर का नृत्य प्रसिद्ध है और ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो अजमेर में ब्यावर आता है। अजमेर में बीरबल नृत्य किया जाता है। बीरबल के द्वारा जो नृत्य किया जाता है बादशाह की सवारी के आगे, उसी को कहते हैं मयूर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 113, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी मेवाड़ और ऑप्शन डी ढूंढाड़। चरकुला नृत्य, बताइए चरकुला नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर होगा मेवात प्रदेश। मेवात प्रदेश इसका आंसर हो गया, मेवात प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म है जो असुमेलित है? ऑप्शन ए जवारा नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, द्विचक्री नृत्य मीणा जनजाति के द्वारा, मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति के द्वारा और रणबाजा नृत्य मेव जाति के द्वारा। बताइए। तो ऑप्शन ए जवारा नृत्य गरासिया जनजाति का नृत्य है, बिल्कुल सही है। द्विचक्री नृत्य मीणा जनजाति का नहीं है। किसका है आप बताइए, मैं आपको इसके बाद बताता हूँ ऑप्शन सी के बाद। मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का नृत्य है, रणबाजा नृत्य मेव जाति का नृत्य है। द्विचक्री जो नृत्य है वो भील जाति का नृत्य, किसका है? भील जनजाति का नृत्य है। भीलों का नृत्य है द्विचक्री नृत्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
विवाह के अवसर पर 115 नंबर क्वेश्चन, विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को गरासिया पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए जवारा नृत्य, ऑप्शन बी मोरिया नृत्य, ऑप्शन सी मांदल नृत्य और ऑप्शन डी लूढ़ नृत्य। ये चारों ही नृत्य गरासिया जनजाति के नृत्य हैं, लेकिन एक नृत्य में का जो उसमें क्रिया होती है, जैसे रात्रि विवाह के अवसर पर किया जाता है गरासिया जनजाति के द्वारा, और गणपति स्थापना के पश्चात पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। आंसर हो गया मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य। लूढ़ नृत्य में स्त्री के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा दूसरी स्त्री से रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य किया जाता है। लूढ़ नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 116, निम्न में से कौन सा नृत्य एक खेल नृत्य है? ऑप्शन ए नेजा नृत्य, ऑप्शन बी चंग नृत्य, ऑप्शन सी ढोल नृत्य और ऑप्शन डी चरी नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य एक खेल नृत्य है? बताइए। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य सांचौर जालोर का, चरी नृत्य है किशनगढ़, अजमेर। फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी की। नेजा नृत्य भील जाति का नृत्य है और ये नृत्य भील जाति का नृत्य है और एक खेल नृत्य की श्रेणी में इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 117, बाड़मेर में गांव पड़ता है कन्नाड़ा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कन्नाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कन्नाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए गैर नृत्य, ऑप्शन बी द्विचक्री नृत्य, ऑप्शन सी मोरिया नृत्य और ऑप्शन डी बादलिया नृत्य, बालदिया नृत्य। तो इसका आंसर होगा फोटो में जिस प्रकार से स्पष्ट हो गया है आपको कि गैर नृत्य है जो कन्नाड़ा बाड़मेर से संबंधित है और ये नृत्य बाड़मेर और मेवाड़ क्षेत्र में गैर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 118, ढोल नृत्य एक तरफ नृत्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दे रखा है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सांचौर जालोर का प्रसिद्ध है, थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है, खींव जी के विवाह से संबंधित है। डांग नृत्य नाथद्वारा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो उसके प्रांगण में डांग नृत्य किया जाता है श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा से संबंधित है, यहाँ पे जो कलाकारों के द्वारा एक नाहर सिंह के वेश धारण करके ये नृत्य किया जाता है और शाहजहां के शासनकाल में इस नृत्य का आयोजन हुआ था, शुरू हुआ था। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आंसर आपको लग रहा होगा मिलता जुलता, लेकिन बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का संबंधित है। किसका आगे? झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र में एक आता है शहर झालावाड़, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य है, झुंझुनू का नहीं है। तो बिंदोरी नृत्य का संबंध कहाँ से है? झालावाड़ से है। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता? कौन सा नृत्य है जो होली के अवसर पर नहीं किया जाता? अलवर भरतपुर का बम नृत्य, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, शेखावाटी का कच्ची घोड़ी नृत्य और नाथद्वारा का डांग नृत्य। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए। बम नृत्य अलवर भरतपुर का क्षेत्र में किया जाता है, फाल्गुन माह में किया जाता है और फाल्गुन में तो गुनमी होली आती है, जब नई फसल की कटाई शुरू कर दी जाती है और वो कट जाती है तो उसके बाद में किसानों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है खुशी में। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है और ये होली पर किया जाने वाला नृत्य है। डांग नृत्य भी नाथद्वारा में ये भी जो सिन्हा जी के अनुयायियों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। लेकिन जो कच्ची घोड़ी नृत्य है एक व्यावसायिक लोक नृत्य है और ये कलाकारों के द्वारा आय अर्जित करने के लिए नृत्य किया जाता है, जब भी कुछ समझे ये नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य चार चार के पैटर्न बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये चार चार के पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120, कौन सा नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल के आने पर की खुशी में केवल पुरुषों के द्वारा नगाड़ों की ताल पर किया जाता है? बताइए। सॉरी, कौन सा नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल की खुशी में केवल पुरुषों के द्वारा नगाड़े की ताल पर किया जाता है? नगाड़े को क्या कहते हैं इसमें? अलवर भरतपुर क्षेत्र में बम। तो ये नृत्य कौन सा हो गया? बम नृत्य। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य आ जाता है कतरिया सर। बीकानेर। जसनाथ जी के अनुयायियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। बम नृत्य जो मेवात प्रदेश है, अलवर भरतपुर क्षेत्र, यहाँ पे फाल्गुन मास में जब नई फसल आने की खुशी में पुरुषों के द्वारा, किसानों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये दक्षिण भारत से संबंधित है। कहां से? दक्षिण भारत। कथक है जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है और किस घराने से संबंधित रखता है? कथक जयपुर घराना। और इसके राजस्थान में प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। भानुजी महाराज इस नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या फर्क होता है? शास्त्रीय नृत्य में नियमों के आधार पर नृत्य किया जाता है, जबकि लोक नृत्य में किसी भी प्रकार के नियम नहीं होते हैं। मुख्यतः यही फर्क होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 122, बोहरा बोहरी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? बोहरा बोहरी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? माली जाति का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नट जाति का, ऑप्शन सी हरिजन जाति का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। माली जनजाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, चरवा नृत्य। चरवा नृत्य किया जाता है। नट जाति के द्वारा नृत्य किए जाते हैं। नट जाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य नर जाति के द्वारा किए जाते हैं। हरिजन जाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है बोहरा और बोहरी। बोहरा और बोहरी दो पात्र हैं। बोहरा और बोहरी दो पात्र हैं। और क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा नृत्य नट जाति के द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा नृत्य नट जाति के द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए कठपुतली नृत्य, ऑप्शन बी बादलिया नृत्य, ऑप्शन सी सुगनी नृत्य और ऑप्शन डी लंगूरिया नृत्य। कठपुतली नृत्य है जो नट जाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। बादलिया नृत्य ये भी किया जाता है और सुगनी नृत्य ये भी किया जाता है। तो तीनों ही नृत्य ये जो है नट जाति के द्वारा संबंधित है। जो लंगूरिया नृत्य है ये नट जाति के द्वारा न होकर किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है मीणा जाति के द्वारा। मीणा जाति के द्वारा। मीणा जाति के द्वारा केला देवी की आराधना में करौली, केला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? करौली में स्थित है। और करौली में कहाँ पे स्थित है? त्रिकूट पर्वत पर। त्रिकूट पर्वत पर मंदिर बना हुआ है केला देवी का। तो मीणा लोक द्वारा ये नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर जब वर की बारात वधु पक्ष के घर पर जाती है तो वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा वर के घर पर आनंद और उत्साह के साथ में किया जाता है? बताइए। कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर जब वर की बारात वधु पक्ष के घर जाती है तो वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा वर पक्ष के घर पर आनंद उल्लास के साथ में किया जाता है? ऑप्शन ए दाड़ नृत्य, ऑप्शन बी टूटिया नृत्य, ऑप्शन सी लूर नृत्य,
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा टूंटिया नृत्य। टूंटिया नृत्य आरएएस में एग्जाम में आया हुआ है और टूंटिया नृत्य परिभाषा एक लाइन में पूछा गया था कि टूंटिया नृत्य किस प्रकार से किया जाता है। टूंटिया नृत्य तो किस प्रकार से किया जाता है, जो जब वर पक्ष वधु के घर जाता है, वर पक्ष वधु के घर पे जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, जो वर पक्ष में जो पीछे जो घर में बच जाते हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य गरासिया जनजाति का नृत्य है, तो इसका आंसर हो गया टूंटिया नृत्य। धार नृत्य होता है जो किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। इंद्रदेव को वर्षा के देवता जो इंद्रदेव वर्षा के देवता इंद्र देवता के द्वारा प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये थे 124 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये है कि कौन सा नृत्य जो भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा धार नृत्य। तो ये था राजस्थान के लोक नृत्य के 125 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि लगभग एग्जाम में इसी के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िए और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से लाइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के